गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। नर्मिति ग्रुप के सभी सदस्य और मुझे सुनने वाले सभी श्रोतागण को मैं सादर नमन करती हूँ। विशेषतः कविता जी मंत्री और शीतल जी सिख जी, इनका मेरा स्पेशल धन्यवाद है। भगवान धन्वंतरी को सादर नमन करते हुए हम आज के जो अपना विषय है उस विषय की तरफ प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है आयुर्वेदिक हेयर केयर मंत्रास। जयश्री जी, सिर्फ एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर किसके भी कोई क्वेश्चन रहे वो चैट बॉक्स में डाले। उसके 10-15 मिनट बाद में वो सब क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं जयश्री जी। हाँ, कंटिन्यू कर। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना आयुर्वेदिक हेयर केयर मंत्रास। अब आप बोलेंगे कि आयुर्वेद में बालों के बारे में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुकेशनी इस शब्द से। सुकेशनी ये शब्द खाली स्त्रियों को ही लागू होगा इसे नहीं है, इसीलिए मैंने एक पुरुष का भी इसमें चित्र रखा हुआ है। सुकेशनी शब्द का अर्थ होता है आपके जो बाल है वो बाल लंबे, घने, सुंदर हो। उसी के साथ में ये जो बाल है आपके, अगर हम दो हाथों के बीच में उनको पकड़ के खींचे तो वो टूटे नहीं। इसका मतलब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा होता है। ये सब चीजों के साथ अगर आपके बाल है तो वो स्त्री हो, वो पुरुष हो, वो कोई बूढ़े आदमी हो या कोई वो छोटा बच्चा हो, हर एक आदमी जो है वो सुकेश इस शब्द में अंतर्भूत हो जाते हैं। मैं आपको शुरुआत में ही बताती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, ये बात सही है, पर फिर भी मैंने कुछ स्लाइड्स ऐसी ली है जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो इस स्लाइड्स पे बेसिक्स को अगर आप थोड़ा समझ जाएंगे तो मैं आपको जो आज हेयर केयर के मंत्रास बताऊंगी वो समझने में आपको ज्यादा मदद। आपका जो हेयर का स्ट्रक्चर होता है, उस हेयर स्ट्रक्चर में एक लंबा बाल आप पकड़ लो, आपको लगेगा एक पतला सा धागा है, पर वैसे नहीं है। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स होते हैं। जो सबसे अंदर है वो है मेड्यूला, उसके बाहर का है जो कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स हमारे बालों को स्ट्रेंथ, ताकत, नमी, रंग और बालों का टेक्सचर सब इस पे ही रहता है। तो हम जो भी तेल या औषधि वनस्पति युक्त शैम्पूस या पैक्स यूज करेंगे, सब इस कॉर्टेक्स तक जाना जरूरी है। बाहर का हिस्सा जो है वो क्यूटिकल, ये क्यूटिकल जो है ये सबसे बाहर वाला हिस्सा है। ये अगर अच्छा और ताकतवर होगा तो आपके जो बाल है वो सुंदर या सुकेशनी रूप में होंगे। एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको कि अपने जो बाल है वो बाल हमारे साथ, हमारे स्कैल्प के ऊपर जन्म लेते हैं, हमारे साथ कुछ हफ्तों महीनों तक रहते हैं, उसके बाद उनकी डेथ होती है। तो ये जो साइकिल है ये हर एक आदमी के बालों में होना जरूरी है, उसके बिना नए बाल नहीं आएंगे। तो डेली रूटीन में अगर आपके बालों की घनता या जो डेंसिटी है उनके हिसाब से 10-12 बाल, किसी के 2-4 बाल अगर झड़ते हैं तो वो बाल झड़ना नॉर्मल है। अगर ये बाल नहीं झड़ेंगे तो जो मृत बाल है वो बाहर नहीं निकलते हैं। इसलिए समझिए कि आपके हेयर ग्रोथ का एक साइकिल भगवान ने डिजाइन किया हुआ है। इसलिए ये बात से डरना जरूरी नहीं है कि अगर आपके 2-4 बाल रोज निकलते हैं तो हाय रे मुझे हेयर फॉल हो रहा है। इट इज नॉट दैट वे, दैट इज अ नॉर्मल हेयर साइकिल। अब नेक्स्ट जो स्लाइड आती है, इससे एक्चुअली हमारे टॉक का विषय शुरू होता है। इसके अंदर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ हेयर। अब टाइप्स ऑफ हेयर जो होते हैं वो अलग अलग आदमी के अलग अलग होते हैं, पर इसके अंदर हमें 3 टाइप्स स्पेशली पकड़ना है। एक है जो ड्राई या स्पार्स बाल होते हैं, दूसरे जो नॉर्मल या ओके मीडियम डेंसिटी के बाल होते हैं, मीडियम घनता के बाल होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो ऑयली या थिक हेयर होते हैं, जिसकी घनता ज्यादा होती है, जिसकी बल्क ज्यादा होता है। ये सब हमने एक बेसिक टाइप ऑफ हेयर देखे हैं। मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं उन पेशेंट्स को जब मैं देखती हूँ तो मैं पहले यही देखती हूँ कि पेशेंट के हेयर का टाइप क्या है।
हेयर का टाइप जब हम एक तरह से उसका निर्णय ले लेते हैं, तो उसके बाद हम पेशेंट के हेयर की जो भी प्रॉब्लम होती है उसका ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। अगर आप पार्लर में जाते हैं तो आपके हेयर टाइप के हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि नहीं है, और एक ट्राइकोलॉजिस्ट के पास अगर आप आते हैं तो बेसिक वो पहले ये देखते हैं कि आपके बालों का टाइप कौन सा है। उसके बाद जो विषय आता है वो है कॉजेज ऑफ हेयर डैमेज। मेरे पास अगर कोई भी पेशेंट आता है तो वो मुझे बोलता है मेरे बाल खराब हो गए हैं। तो ये बाल खराब होने क्यों हो रहे हैं आपके बाल खराब? जब तक आप उसके तह तक नहीं जाते तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। बाल खराब होने का जो भी कारण है उसके तह तक जाओगे तो ही आप बालों का ट्रीटमेंट कर पाओगे। इसमें आज के डेट में जो प्रधान रूप से हमें दिखता है वो केमिकली डैमेज्ड हेयर। अब जो केमिकली डैमेज्ड हेयर होते हैं वो किससे होते हैं? एकदम सीधा सा उसका कारण है। सबसे पहले तो आप अपने बालों को प्रॉपर बालों में तेल लगाते हैं। दूसरा, जो शैम्पू आप यूज कर रहे हैं, जो कंडीशनर आप यूज कर रहे हैं, वो सही तरीके से यूज हो रहा है क्या? उसके अगले कारण होते हैं केमिकल डैमेज। केमिकल डैमेज में आप बालों को कलर लगा रहे हैं, उसके बाद हाईलाइटिंग, टिंटिंग, पर्मिंग, ये सब चीजें जब करते हैं उसमें केमिकल्स यूज होते हैं। अगला डैमेज होता है वो हीट थेरेपी से होता है। अगर आप बाल स्ट्रेटन कराते हैं या बालों में पर्मिंग कराते हैं, कर्लिंग कराते हैं, तो इसमें एक टेम्परेचर आपके बालों को दिया जाता है, पर ये जो टेम्परेचर होता है वो आपके बालों के नॉर्मल पीएच से आपका पीएच खराब कर देता है। इससे आपका बाल का टेक्सचर खराब होना चालू होता है। आपका जो बाहर का स्तर है जो सबसे मजबूत है वो डैमेज होता है। एक आध बार आपने शौक के तौर पे किया है, प्रॉपर हेयर ऑयल लगाया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इंसान हैं, हम शौक तो पूरा करना ही चाहिए, इसीलिए जिंदगी है। बस ध्यान ये रखना है कि शौक पूरे करते करते हम कहीं हमारे भगवान के दिए हुए नेचुरल बालों को तो डैमेज नहीं कर रहे हैं, जो कि आज की पीढ़ी रूटीनली कर रही है। अगला डैमेज जो हम करते हैं अपने बालों का, वो हम जो भी खान पान करते हैं उसमें होता है। आयुर्वेद ने उसे हेतु कहा है, आहार के कुछ हेतु और विहार के हेतु। आहार के हेतु जो है वो न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स के अंदर जाते हैं। आहार के हेतु में मैंने जो कॉमनली नोटिस किए हुए हेतु है, जो कि हमारे जो भी श्रोतागण है उन्होंने ना ले तो उनके हार बाल जो है वो नेचुरल और अच्छे रहेंगे। इसमें मेरे पास 10,000 पेशेंट्स का डाटा है। 10,000 में अगर हम सिर्फ 10 पेशेंट्स पकड़े तो 10 पेशेंट्स में आने वाले 8 पेशेंट में कम से कम 8 पेशेंट्स में मैंने पाया है कि वो रूटीनली पानी पूरी खाते हैं। पानी पूरी उनका ऐसा, वो ऐसे बोलते हैं कि मैम हमारे तो गली के नुक्कड़ में जो पानी पूरी वाला एकदम टेस्टी बनाता है, मैं 2-3 दिन में एक बार तो एक हाथ प्लेट खाती ही हूँ। बच्चे बोलते हैं कि कॉलेज के नुक्कड़ पे है, फ्रेंड्स नाम रखते हैं, नहीं खाया तो घर में मम्मी बोलती है मेरी बेटी को बहुत पानी पूरी पसंद है इसलिए मैं तो रोज ही घर में बनाती हूँ। पर आप गौर करेंगे तो पानी पूरी जो बनती है वो आम्ल, लवण और कटु माने तीखा जो होता है उससे बनती है। बिना हरी मिर्ची की आपकी पानी पूरी बिल्कुल बेस्वाद लगेगी। अगर उसमें आप खट्टा कुछ नहीं डालेंगे तो बेस्वाद लगेगी। अगर आप उसमें लवण, जो आप पानी पूरी का मसाला बनाते हैं, उसमें एक 35% से 45% जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें नमक आते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो तीनों की तीनों चीजें पानी पूरी में इकट्ठा आ जाती है, और पानी पूरी हमारे यहाँ रूटीनली खाई जाती है। तो 10 में से 8 पेशेंट्स अगर पानी पूरी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो आप सोचिए पानी पूरी कितनी हानिकारक होती है। उसी के साथ में कचौरी, समोसा, अलग अलग प्रकार के आचार, पापड़, नमकीन, चिवड़ा, ये सब जो हम अपने खान पान में लेंगे तो इसमें एक तरह से एक्स्ट्रा एडिटिव सॉल्ट होता है। ये सॉल्ट हमारे लिए वैसे भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। आजकल 3 वाइट आइटम्स जो है, मैदा, सॉल्ट और शुगर, इसको अवॉइड करने को बोला जाता है। तो आयुर्वेद में कई सालों पहले उन्होंने आम्ल रस अति सेवन, कटु रस अति सेवन मतलब तीखा, और लवण रस अति सेवन से आपके बाल झड़ते हैं, आपके बाल जल्दी सफेद होते हैं, आपको गंजापन आता है, ये वर्णित है। इसीलिए पानी पूरी या तत्सम जो भी नमकीन एक्स्ट्रा नमक वाली चीजें हैं उसको आप अवॉइड करें। साथ में ही बहुत सारे पेशेंट से मुझे सुनने को मिलता है कि वो खाने में जो कुक्ड सॉल्ट होता है उसके सिवा टॉप सॉल्ट या टेबल सॉल्ट लेते हैं। तो ये टेबल सॉल्ट भी आपके अनकुक्ड सॉल्ट है, वो खाने में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको सॉल्ट लेना है तो आप अपने सैलेड के ऊपर रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक ले सकते हैं।
ये कुछ मैंने आपको जो चीजें बताई है ये खान पान के बारे में बताई है। इसके सिवा और बहुत सारे फूड हैबिट्स है जिसमें इरेगुलर फूड हैबिट आती है आपकी, समय पे खाना ना खाना, ये बहुत अहम चीज है। कोई भी रस का अति सेवन, मतलब लवण, मधुर, आम्ल, तिक्त, कटु, कषाय, ऐसे 6 रस होते हैं अपने खाने में। इनका कोई भी अतिरेक हमें नहीं करना है। इनका अतिरेक मतलब कोई ना कोई पदार्थ का हम अतिरेक करते हैं। इसके बाद जो विहार आता है, मिथ्या विहार, जो अपने डेली रूटीन हैबिट्स है, उसके अंदर अपना जो वेकअप कॉल होता है वो रोज बदलता है। कभी मैं 5 बजे उठती हूँ तो कभी मैं 8 बजे उठती हूँ। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए और ना ही आप उठने का समय आपका 8 साढ़े 8 के बाद हो। उसके बाद में जो भी रात्रि जागरण करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हमको पढ़ाई रात को ही ज्यादा अच्छी होती है, पर ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेतु, जो सुबह उठ के पढ़ता है उसमें हमारी जो भी ब्रेन की कैपेसिटी होती है वो सबसे अधिक होती है। इसलिए बच्चों को इस आदत में डालो कि वो पहले से ही सुबह उठ के पढ़ाई करें, पर ना कि रात को। जिनकी शिफ्ट ड्यूटीज होती है उनको भी हेयर फॉल बहुत कॉमन है। एक और मैंने 10 में से 8 पेशेंट्स में जो पाया गया वो है अतिरिक्त लवण जो पानी में आता है, वो है बोर वाटर। बोर वाटर अगर आप पीने में इस्तेमाल कर रहे हो या आप बालों में इस्तेमाल, धोने में इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों में ही अतिरिक्त क्षार होते हैं, जिसकी वजह से आपके जो बाल है उसका आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो डैमेज होता है। मैं रूटीनली मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आपके यहाँ पे आपके अपार्टमेंट में, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं तो पानी की समस्या होती है तो आप प्लीज सॉफ्टनर लगवा लीजिए, या आप जब भी बाल धोएंगे तो आप आरओ के पानी से बाल धोइए। पहले अगर आप आरओ के पानी में कंजूसी करेंगे तो बाद में मेरे जैसे ट्राइकोलॉजिस्ट को आप पैसे देंगे और मैं चाह के भी आपका जो प्रोटेक्टिव लेयर भगवान ने दिया है उसको पहले जैसे नहीं बना पाऊंगी। इसलिए बहुत अहम है। 10 में से 8 पेशेंट्स बोर वाटर ड्रिंकिंग और बाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने देखा है हेतु या कारण, वो कारण है आपका जो आप 2 व्हीलर पे घूमते हैं या बस में सफर करते हैं तो उस टाइम आपके जो बाल है वो बाल सन और एक्सेसिव विंड, मतलब धूप और बहुत ज्यादा ठंडी हवा, इनका जब एक्सपोजर होता है तो उस टाइम आपको समझ में आएगा जो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर है वो वापस डैमेज होता है। इसी के साथ में जो अगला मेरा आता है वो है कुछ डिजीज होते हैं जिसकी वजह से आपके बालों को डैमेज होता है। आमतौर पे इंडिया में अनीमिया, कुछ विटामिन डिफिशियंसीज, उसके बाद में कुछ देरों तक लंबी चलने वाली कुछ बीमारियों की दवाइयाँ, जैसे कि आपको डायबिटीज है तो बहुत सालों से उसके मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका भी एक साइड इफेक्ट होता है। अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है या उसका कोई आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो भी एक आपका हेयर फॉल का कारण होता है। उसी के साथ में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो उसमें आपका मतलब जब पीरियड्स आने वाली पौगंड अवस्था हो या जो पीरियड्स जाने वाली यानी कि आपकी रजोनिवृत्ति की अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में आपको बालों का विशेष ध्यान रखना, बालों का नहीं बल्कि पूरे शरीर का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसी के साथ में एक और अवस्था जो स्त्रियों को आमतौर पे फेस करनी पड़ती है वो है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, माने सुतिका अवस्था। जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं या एक छोटे से जान को आप अपने अंदर पोषित कर रहे हैं, उस टाइम भी आपने अपना बालों का और अपने आप डाइट का पूरा ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजें जो आई है ये अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हुई है। अगला एक पॉइंट है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। आमतौर पे कंसल्टिंग में आने वाले 10 में से 6 से 7 मरीज जो है उनको किसी ना किसी तरह का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। तो मैं ये बोलूंगी कि आपको जरूरत नहीं है कि आप मेरे पास या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। आमतौर पे आप अपना एक रूटीन ढाल लो जिसमें 1-आध घंटा वक्त आप अपने आप को दोगे, या कोई अच्छा सा मित्र हो जिसके साथ आप मन हल्का कर सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको कुछ छोटे नुस्खे बताऊंगी जिससे आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम कर सकोगे, वो अगले स्लाइड्स में आएंगे। तो ये जो मैंने आपको कॉजेज ऑफ हेयर डैमेज दिखाई है ये मैं आज डॉक्टर के नाते आपको बता रही हूँ। वो इसलिए बता रही हूँ कि 10,000 पेशेंट के डाटा में मुझे जो मैक्सिमम कॉजेज मिली है वो कॉजेज मैं आपके सामने रख रही हूँ। वो हेतु है, वो आपके हेयर फॉल का कॉज हो सकता है, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। अब शुरू होता है हमारा आयुर्वेदिक हेयर केयर मंत्र। आयुर्वेदिक हेयर केयर मंत्र के अंदर मैं सिर्फ बालों को ट्रीट करना पसंद नहीं करती हूँ,
सबसे पहले आयुर्वेद ने बोला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। आपके पास जो भी व्यक्ति आए उसका स्वास्थ्य का रक्षण करो, उसको चिकित्सा या दवाई देने के ऊपर आप भार मत दो। हाँ, कोई विकार है तो डेफिनेटली उसको ठीक करो। तो हमने सबसे पहले जो कोशिश की है, आपके जो भी बाल है मेरे पास ना आते हुए भी वो स्वस्थ कैसे रहे, अगर उसमें थोड़ा बहुत डैमेज हो भी गया है तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। मैं वापस बोलूंगी, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए बहुत सीधे और सरल उपाय है। सबसे पहला उपाय जो आता है वो है प्रॉपर रेगुलर हेयर एंड स्कैल्प मसाज। इसके लिए हमें हेयर ऑयल यूज करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों में ये एक गैर समझ होता है कि भाई मैं बालों को तेल लगाता हूँ या लगाती हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है। मैंने मेरे स्किन और हेयर के कंसल्टिंग में पिछले 20 वर्षों में एक भी इंडियन आदमी नहीं देखा है जिसको किसी भी तेल से बालों में जो तेल लगाते हैं उसकी वजह से एलर्जी हुई है। सिर्फ एक बात मैंने जरूर नोटिस की है कि जिन लोगों को पिंपल्स की शिकायत होती है या जिनके बाल ऑयली होते हैं वो लोग उनको जरूर आपको बोलना होता है कि आपको थोड़ा बहुत जब हेयर ऑयल लगाते हैं तो थोड़ा आपको अपना ध्यान रखना जरूरी है। वो प्रिकॉशंस में आगे आपको बोलूंगी। अब ये बालों में तेल लगाना जरूरी क्यों होता है? वो आपके बालों को स्वस्थ रखते हैं, उनको ताकतवर बनाते हैं, उनमें एक तरह का मुलायमपन लाते हैं, एक चमक लाते हैं। आपके जो बालों के रूट्स होते हैं, जड़ होती है, उनको ताकतवर बनाते हैं। और जब आप बालों में सर्कुलर टाइप से हेयर मसाज करते हैं तो वो आपके स्कैल्प माने आपका जो सर है, बाल जिस पे उगते हैं, वो जो त्वचा है उसको स्कैल्प बोलते हैं। उस त्वचा को ब्लड सप्लाई हम बढ़ाते हैं और जो भी ऑयल के अंदर आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनको हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो आपके डीपर लेयर ऑफ स्कैल्प में और आपके बालों के सेकेंड लेयर तक पहुंचते हैं। ये मैंने आपको बेसिक समझाया कि क्यों हमें ये करना है। अब हमें ये समझना है कि हम जब हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं तो हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको हेयर ऑयल लेना है, एक कटोरी लेनी है। हेयर ऑयल आप खोपरे का तेल या नारियल का तेल यूज कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं। आप तिल्ली का तेल यूज कर सकते हैं, उसमें आप बादाम डाल सकते हैं, या कोई भी जो आयुर्वेदिक वनौषधि है उनसे सिद्ध किया हुआ तेल लेना सबसे अच्छा है। इस तेल को आपको ल्यूकवार्म या कुनकुना गर्म करना है। ये क्यों करना है? तो जब तेल बनता है, तेल के अंदर वो वनौषधि के कुछ प्राकृतिक तत्व उतरते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स उतरते हैं। जब हम हल्का सा तेल गर्म करते हैं तो ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है ये एक्टिव हो जाते हैं, और जब हम इनका एप्लीकेशन करते हैं बालों में और स्कैल्प में तो ये आपके बालों में और स्कैल्प में शोषित होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, और उनका एब्जॉर्प्शन ही हमारा सबसे बड़ा हेतु है बालों में तेल लगाने का। डेफिनेटली हेयर इज अ वेरी गुड इमोलिएंट, ऑयल इज अ वेरी गुड इमोलिएंट। बालों में तेल लगाना सिर्फ फाइटोन्यूट्रिएंट्स के साथ में बालों में एक तरह की जो नमी आती है वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको चाहिए कपास या कॉटन, और आपको तेल लगाना शुरू करना है। आप जब तेल लगाना शुरू करते हैं तब आपको आपके स्कैल्प से शुरू करना है और नीचे के बालों के एंड तक जाना है। स्कैल्प में तेल आप कॉटन के सहायता से थोड़ा थोड़ा अलग अलग बालों के हिस्से करके उसमें लगाते जाइए, और धीरे धीरे आप नीचे वाले बाल और सबसे नीचे वाले बाल, जब आप सबसे नीचे वाले बालों में आते हैं तो आप ध्यान रखिए जो तैलीय ग्रंथि आपके स्कैल्प में होती है वहां सबसे ज्यादा तेल पहुंचा देती है, पर नीचे का जो एंड है उसको तेल ज्यादा नहीं मिलता है। तो इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें स्प्लिट एंड्स नहीं होते हैं, और नीचे के बाल अगर स्प्लिट एंड्स नहीं होते, टूटे नहीं, तो आपके बाल लंबे होते हैं। इसके लिए कटोरी में आधी कटोरी के आसपास अगर आपके बाल लंबे हैं तो, नहीं तो फिर अपने बालों के हिसाब से आपको लेना है, और आपके एंड जो है वो कटोरी के अंदर डुबो के एक 100-150 का काउंट करना है। तब तक वो बाल तेल में डूबे रहने कंपलसरी है। उसके बाद आप निकाल लो और हल्के हाथ से बालों को मसाज कर लो। उसके बाद आप आइए आपके स्कैल्प के ऊपर आपकी जो उंगलियां हैं उनका जो टिप्स है, बस उसी टिप्स का प्रेशर आपके बालों के लिए, स्कैल्प के लिए ठीक है, उससे ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं होती है। उससे आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज
यानी सर्कुलर मोशन में आपके बालों का और स्कैल्प का मसाज कीजिए। ये मैंने जो आपको तरीका बताया है, ये बालों में तेल लगाने का एक्सट्रीमली साइंटिफिक तरीका है। अभी तक मैंने आपको जो भी बोला है वो साइंस की जोड़ या विज्ञान की जोड़ लेते हुए आयुर्वेद का जो खजाना है उसको हमने बाहर लाया है और दोनों का मिलाप करके ये हेयर केयर बनाया हुआ है। इसके आगे आपके जो बाल हैं उनको जाड़ी मोटी दांत का जो कंघा होता है उस कंघे से आपको आपके स्कैल्प को हल्के हाथ से कोम करना है और नीचे के बालों तक ले जाना है। उसके बाद बालों को छोटा सा जूड़ा बना के और सर के ऊपर एक क्लचर से, जो कि बहुत टाइट ना हो, हल्का सा लगा के रखना है। कोई भी प्लास्टिक के जो पतले रबर बैंड्स आते हैं या रिबन्स आते हैं उससे आपके बालों को, एक बार आप बालों में तेल लगाना शुरू कर दे तो उनका इस्तेमाल बंद कर दे। बालों में तेल लगाना, बाल धोते वक्त गीले बालों को किसी भी तरह का अगर आप पुल देंगे तो आपके रूट्स उस टाइम नाजुक होते हैं, वो टूट जाते हैं। अब ये हुआ आपका हेयर ऑयल का तरीका। उसके बाद हुआ आपका बाल बांधना है, उसको ऊपर उठा के बांध के रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी जो हेयर टाइप्स है, ड्राई हेयर, नॉर्मल हेयर और ऑयली हेयर। ड्राई हेयर वालों ने ओवरनाइट ऑयल लगाना अच्छी बात है, क्योंकि उनके बालों में ड्राइनेस ज्यादा होती है तो उन्हें नमी ज्यादा चाहिए होती है। जो नॉर्मल हेयर वाले लोग हैं उन्होंने 1-1.5 घंटा बालों में तेल लगाना सफिशिएंट है। और जिनके बाल या स्कैल्प ऑयली है उन्होंने बाल धोने से सिर्फ आधा घंटा पहले तेल लगाना है। उससे अधिक अगर आप रखेंगे तो आपको पिंपल्स या छोटे छोटे फोड़े आएंगे सर पे या चेहरे के ऊपर। ये मैंने आपको हेयर ऑयल के बारे में बताया। नेक्स्ट है हेयर वॉश। जनरली मुझे औरतें या जो काम करने वाले जेंट्स आते हैं मेरे पास, बोलते हैं मैम क्या होता है सुबह सुबह बहुत जल्दी जाना पड़ता है तो मैं बाल नहीं धो पाता हूँ, संडे टू संडे बाल धोता हूँ। बच्चे बोलते हैं स्कूल वाले, तो ये बहुत ही खराब बात है। इससे आपके बाल खराब ही होने वाले हैं। आपको बाल क्यों धोना है? हमारे जो बाल या स्कैल्प होते हैं उसके अंदर धूल, मिट्टी, जो एक्सेसिव ऑयल होती है वो, और जो स्कैल्प के अंदर डेड सेल्स निकलते हैं वो जमते हैं। अगर हम उनको धो के या कंघी करके नहीं निकालेंगे तो उससे आपको डैंड्रफ होना, छोटी छोटी फुंसियां होना, ये सब चीजें आपको मतलब तकलीफ देंगे। इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आपको बाल धोना जरूरी है। ड्राई हेयर वाले 2 बार और नॉर्मल हेयर वाले 2 से 3 बार। डिपेंड करता है कि अगर आप बाहर गए हैं, आपने एक्सेसिव वर्कआउट किया है तो आपको बाल जल्दी धोना है। और ऑयली हेयर वालों ने हर तीसरे दिन कोई भी वजह ना बताते हुए अपने बालों को धोना है, नहीं तो आपके बालों में डैंड्रफ या तो पिंपल्स, फुंसियां होना बिल्कुल वाजिबी है। अब आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आयुर्वेदिक शैम्पूज, या आप मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि कोई भी केमिकल शैम्पूज जो है वो हार्श होते हैं, उनका आप जो मार्केट रैपो है वो देख के, उनका जो भी स्टैंडर्ड है उसको देख के ही इस्तेमाल करें। क्योंकि एक बार प्रोटीन का प्रोटेक्टिव लेयर आपका खराब हुआ तो हम उसको सिर्फ थोड़ा सा संभाल सकते हैं, पहले जैसे नहीं कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप आयुर्वेदिक शैम्पूज के साथ में जो पुराने अपने दादी माँ का जो बटवा होता था उसमें जो शिकाकाई है, फिर उसके बाद में अरीठा है, आंवला है, इन सब चीजों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर आपको जो पाउडर्स मिलते हैं वो बहुत ही महीन हो जाती है। वो पाउडर्स हम लाते हैं गर्म पानी में डाल के और सीधा बाल धोने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको ऐसे नहीं करना है। इससे जो होता है, जो महीन पाउडर होता है वो महीन पाउडर आपके स्कैल्प के अंदर जम जाता है और उससे वापस आपको बीमारियां होती हैं। आपको अगर ये कोई भी औषधि वनस्पति इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए आपको उनको साबुत तरीके, मतलब पूरा रीठा, पूरा शिकाकाई, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आप उनको थोड़ा सा मिक्सर में पीस लीजिए, थोड़ा हल्का सा, और उसको रात को गर्म पानी में भिगो के रखिए। सुबह उसको आप लीजिए, उसको थोड़ा सा उबाल लो। उबालने के बाद आप उसको जग में ले लो और उसके बाद बाल गीले करके उसका इस्तेमाल करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो कि मैं आज के डेट में भी, जो मेरा आयुर्वेदिक कंसल्टिंग है तो भी मेरे घर में इसी का इस्तेमाल होता है। डेफिनेटली जल्दी है, कहीं जाना आना है तो कुछ हमारे बनाए हुए शैम्पूज भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप शैम्पू कैसे इस्तेमाल करेंगे, बाल कैसे धोएंगे?
सबसे पहले आप अपने बालों को 2 हिस्सों में बांट लीजिए, जैसे हम 2 चोटी बनाते हैं। बालों को हल्के कुनकुने गर्म पानी से धोए, ना बहुत गर्म पानी ना ठंडा पानी। बाल गीले कर लीजिए अपने बालों के टाइप के हिसाब से। अगर आपके ऑयली बाल है तो आपको 2 हिस्सा ऑफ शैम्पू, 1 हिस्सा ऑफ वाटर। अगर आपका नॉर्मल है तो 1:1 प्रपोर्शन। अगर ऑयली ड्राई है तो 3 हिस्सा पानी का 1 हिस्सा शैम्पू का। ऐसे आपको एक जग में या कटोरी में लेके मिक्स करना है और फिर आपके स्कैल्प में लगाना है। पहले स्कैल्प, उसके बाद बीच के है और एंड के है। कभी भी डायरेक्ट शैम्पू को आपको स्कैल्प पे नहीं पोर करना है। इवन आप जो वनस्पति द्रव्यों का भी शैम्पू बना के इस्तेमाल करते हैं उसी को भी नहीं, सबको आपको डाइल्यूट फॉर्म में ही यूज करना जरूरी है। शैम्पू को भी वापस आप अपने फिंगर टिप से हल्के हाथ से मसाज करते हुए स्कैल्प से फिर बीच वाला हिस्सा फिर नीचे वाला हिस्सा 2 हिस्सों में बांट के करना है। कभी भी बालों में पानी लगाने के बाद बालों को सर के ऊपर ना रगड़े, जो हम आमतौर पे करते हैं कि हम बालों को लेके ऐसे ऊपर करके उसको घिसते हैं, उससे आपके बाल टूटते हैं। नीचे की तरफ ही आपको करना है। उसके बाद दोनों हिस्सों के बालों में हल्का सा प्रॉपर पानी डालिए और पूरा शैम्पू या साबुन जो भी लगा है वो जब उतर जाता है तो आपके बाल आपने क्लीन वॉश किए हैं। थोड़ा भी अगर शैम्पू साबुन रह जाता है तो आपको फायदेमंद नहीं होगा। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ आपको, जब आपके बाल धुल जाते हैं तो वो जो बाल होते हैं वो बाल आप किस तरह से उनको सुखाएंगे। तो बाल सुखाने के लिए आपको एक पतला गमछा या पतला दुपट्टा, बस उतना ही चाहिए। आपको ना ड्रायर की जरूरत है ना टर्किश के टॉवल की जरूरत है। आपका जो हेयर डैमेज का कॉज था उसमें मैं एक बात भूल गई थी और वो है रिकरेंट यूज ऑफ हेयर ड्रायर्स। आपको हेयर ड्रायर अगर यूज करना है तो आप कभी कभार आपके बाल सेट करने के लिए पार्लर जाते हैं, आप जरूर यूज कीजिए। आपको बहुत ही आपकी तबीयत खराब है आप जरूर यूज कीजिए, पर हेयर ड्रायर हमेशा गीले बालों में यूज करना है। जब आपके बाल अच्छे से गीले हो तो करना है, तो उसमें जो एक्सेसिव पानी या नमी है वो ही सिर्फ सोखी जाती है, आपके बालों की जो नमी है वो नहीं खराब होती है। हाँ, अभी ये जो आपके बाल सुखाने का तरीका है उसमें बाल धोने के बाद में आपका जो गमछा या दुपट्टा है उसको आप आपके बालों का ये जो एंड है उससे कवर करते हुए पीछे के बाल उसमें लपेट के और सीधा ही खुला रखना है। उनको आपको इकट्ठा करके बालों को सर के ऊपर नहीं लगाना है, उससे बाल टूटते हैं। जब आपके आपके बालों में का पूरा पानी ड्रिप हो जाता है, मराठी में एक वर्ड है अंबट ओले केस, जब ऐसा हो जाए तो आप अपने बाल समझो सूखे हैं, आप बालों का जो दुपट्टा है गमछा है उसको उतार सकते हैं और बाल खुले रख सकते हैं। हो सकता है कि आपको ज्यादा पानी बाल लंबे हो तो आपको 2 टॉवल्स या 2 दुपट्टे यूज करने पड़ सकते हैं। टर्किश का टॉवल अगर आप बाल बांधने के लिए इस्तेमाल करोगे तो उसका जो वजन है वो गीले जो आपके हेयर रूट्स हैं उनको तोड़ते हैं, इसलिए कृपया करके वो ना इस्तेमाल करो। ये मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बोले हैं ये आयुर्वेद के दिनचर्या अध्याय में थोड़े बहुत इसमें बताए गए हैं। अब हम अगली तरफ जाते हैं, वो है कि आयुर्वेदा में जो आपको शैम्पू या कंडीशनर करने के जो सही तरीके बताए हैं। मुझे बहुत सारे पेशेंट्स ये बोलते हैं कि हम लोग जो है जब बाल बनाते हैं तो ऐसे गुच्छे क्लम्प्स ऑफ हेयर निकलते हैं मेरे। तो इसका बहुत ही अहम कारण है आपका गलत शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना। कंडीशनर जो चीज है वो आपके बालों के प्रोटेक्टिव लेयर को सिर्फ कवर देती है, वो आपके बालों में ना नमी लाती है ना आपके बालों के जो कवर्स है उसको हील करने में या उनको वापस बनाने में मदद करती है। उनको मदद करने में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो आपको हमारे वनौषधि से मिलती है। अब जब बाल धोते हैं, बाल धोने के बाद 5 मिनट कंडीशनर लगा के बाल धो लेते हैं। ये जो कंडीशनर है आप 3 दिन 5 दिन जैसे आप बाल अगली बार धोएंगे तब तक आपके बालों में लगा रहता है। ये कंडीशनर आपके बालों में एक तरह का वजन बनाता है और आप कुछ हफ्ते महीने सालों तक यूज करेंगे तो वो हल्का सा जो पुल होता है उसकी वजह से आपके जो हेयर रूट्स है वो कमकुवत बनते हैं और आपके बाल झड़ना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद के अंदर उन्होंने बोला है कंडीशन योर हेयर एंड स्काल्प विद नेचुरल हर्ब्स, nothing to be done with any of the chemicals,
because they are bound to cause chemical damage to your hair. अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो क्या है? मॉडर्न तरीका बोलता है पहले बाल धो, उसके बाद आप कंडीशन करो, पर आयुर्वेद बोलता है आप रिवर्स हेयर वॉश करो। रिवर्स हेयर वॉश में पहले आप अपने बालों को अच्छे से डीप कंडीशनिंग, मतलब बहुत अच्छे से बालों में तेल लगाओ। तेल लगाने के बाद आप बाल धो, बाल धोने के बाद आप कंडीशन करो। ये जो कंडीशन है वो कोई अलग अलग तरीके के जो हेयर मास्क बनते हैं आयुर्वेदिक, उससे करो। इसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं है, बल्कि जो भी चीजें हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और वापस वो आपके प्रोटेक्टिव लेयर को अच्छा बनाते हैं। ये जो पूरा तरीका है रिवर्स हेयर वॉश का, इसके अंदर हम बालों को में पहले नमी देते हैं, फिर जो एक्सेसिव नमी है सिर्फ उसी को धो के निकालते हैं। आप चाहो तो उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा हेयर ऑयल लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार आप जो हेयर पैक्स हैं उनको लगाएं। ये आप वंस अ मंथ करेंगे तो भी आपके बाल सुदृढ़ और अच्छे रहेंगे। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बट मैंने काफी हद तक आपको उनको समझाने की कोशिश की है। सिर्फ उसमें से आयुर्वेदिक मंत्र है रिवर्स हेयर वॉश। अब जो आता है वो है कि आपने कंडीशन करने के लिए हमें हेयर ऑयल की जरूरत है और हेयर मास्क की जरूरत है। ये हेयर मास्क को आयुर्वेद में शिरोलेप बोला है। ये जो शिरोलेप हम यूज करते हैं ये अलग अलग वापस फाइटो इंग्रेडिएंट से बनते हैं। ये आपकी जो त्वचा है, बाल है, उनको नरिशमेंट देते हैं। आप हर 15 दिन से या महीने से लगाइए। ये सिर्फ बालों को नरिशमेंट, स्कैल्प को नरिशमेंट देते, उसी के साथ में कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स या एंजाइटी है तो उनको भी, क्योंकि हम इसका मस्तिष्क पे लेप करते हैं तो उसका भी उसमें आपको फायदा होता है। ये जो है उसमें आप हर्बल पाउडर्स जैसे आंवला है, मेहंदी है, मेथी है, एलोवेरा जेल है, जैष्ठमध है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप लगाते हैं हेयर मास्क, ये आपको हेयर टिप्स पे लगाने हैं, हेयर रूट से हेयर टिप्स पे लगाने हैं। बालों को खुला रखिए, वापस उनका जूड़ा मत बनाइए। 30 से 40 मिनट रख के आप उनको अच्छे से पानी से धो लें। बस हेयर मास्क इस्तेमाल करने का ये सीधा सा तरीका है। अब ये जो हेयर मास्क है हम हमारे पास उनको अलग अलग टाइप्स में विभाजित किया है। उसमें एक जो है वो है एंटी डैंड्रफ। एंटी डैंड्रफ में जो मुख्य घटक हम इस्तेमाल करते हैं वो तुलसी और नीम है। दूसरा जो है वो है हेयर नरिशिंग पैक। उसके अंदर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो आंवला, जैष्ठमध और अश्वगंधा। जो चौथा जो है वो हेयर टोनिंग है। जिन लोगों के ऐसे बाल खींचने से बाल टूटते हैं उनको टोन करना जरूरी होता है, तो उसके अंदर हम डालते हैं आंवला, जैष्ठमध, अश्वगंधा, नागरमोथा। और अगला टाइप जो है हेयर कंडीशनर में इन सब चीजों का अंतर्भाव होता है, पर जैष्ठमध और अश्वगंधा उसमें जरूरी है। और दूसरा है जो है आपके बालों को, जो ग्रे हेयर है उनको हम काला करने के लिए इस्तेमाल करें, तो इसके अंदर जो नीली आती है वो है। उसके बाद में माका डाला जाता है जिसे हम रुगराज बोलते हैं, और मेहंदी इस्तेमाल कर सकते हैं, मंडूर भस्म इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने आपको घटक द्रव्य बताए हैं हमारे अलग अलग हेयर मास्क के, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है, मेन इंग्रेडिएंट्स है। इसके सिवा हम इसके अंदर और भी कुछ जो इंग्रेडिएंट्स है उनको भी डाल सकते हैं। ये हमने हेयर ऑयल से लेके हेयर मास्क तक जो भी इस्तेमाल करना है एक क्रम से आपको बताया है। उसी क्रम से अगर आप उनको ठीक से फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बाल है वो बिल्कुल सुदृढ़ और अच्छे हैं। अब अगला जो है कि मैंने आपके बाल धुलवा दिए हैं, उनको तेल लगवा दिया है, आपके बाल एकदम लश्रस हो गए हैं, चमकीले हो गए हैं, पर अब इन बालों को हमें कोम करना भी आना चाहिए। इसका भी एक तरीका है। इसके लिए आयुर्वेदा में तो बताया है कि जो लकड़ी की कंघी होती है उनको मोटे मोटे दांत आते हैं, ऐसे स्पेस पे आते हैं, जो मैंने बैकड्रॉप में दिखाने की कोशिश की है आपको बालों की कंघी में, तो वैसी कंघी सबसे अच्छी होती है। अब ये कंघी अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं है, बाल आपके सूखते हैं, मतलब थोड़े से जब गीले रहते हैं तब उस टाइम आपको मोटी दांत वाली कंघी लेना है और वो कंघी को हल्के से स्कैल्प के ऊपर से बीच वाले बालों से नीचे एंड तरफ ले जाना है।
कभी भी आप जब भी बाल बनाना शुरू करें तो कभी भी नीचे से बाल को नहीं बोना है। आपको ऊपर के जो टैंगल्स है वो टैंगल्स बीच में लाना है, बीच के टैंगल्स नीचे लाना है और फिर पूरे टैंगल्स निकालना है। एक बात और ध्यान रखिए आप कि आप किसी भी तरीके से बालों को बहुत जोर से माने विगरसली उनका कोमिंग ना करें। इससे आपके बाल और स्कैल्प में जो नेचुरल ऑयल सीक्रेट होती है ना वो निकल जाते हैं और इससे आपके बाल के बाल जो होते हैं वापस कमकुवत बन जाते हैं। इसलिए बालों को जब आपको बांधना है बिल्कुल फुर्सत से आपके बाल बनाइए। ये समझिए कि ये मेरा सबसे मूल्यवान वस्तु जो होती है हमें भगवान ने दी हुई है उसको हम बना रहे हैं। इसलिए while combing your hair it has to be very effective। आपका जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बनता है, बढ़ता है। जो नेचुरल ऑयल ऊपर जो बनता है आपके स्कैल्प में वो नीचे के बालों तक आप कोम से ले जाते हैं और बालों को टैंगल फ्री रखते हैं। अगर आप बालों को हेयर ऑयल से ये कोम करने तक प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे तो आपके बाल टैंगल फ्री रहेंगे। अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है तो मैं आपको एक सलाह दूंगी कि बाल धोने के बाद हल्का सा बालों में तेल जरूर लगाएं। बाहर जाना है तो उस दिन आप अवॉइड कर सकते हैं। अब मैंने बहुत ही छोटी छोटी बातों को अहमियत देते हुए आपको हेयर केयर के बारे में समझाया है। इसके सिवा हम आयुर्वेद में कुछ आयुर्वेदिक थेरेपीज करते हैं जो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण में हमें मदद करती है। वो पंचकर्मा थेरेपीज आप महीने में एक बार कोई भी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पंचकर्मा कंसल्टेंट के पास जाके कर सकते हैं जिससे बालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसमें है नस्य, बस्ती, शिरोधारा, शिरोअभ्यंग, शिरोलेप और लीच थेरेपी। इनके मैं कुछ स्लाइड्स आपको आगे दिखाती हूँ। मेरी एक ही विनती है आपसे कि आप जब भी ये ट्रीटमेंट्स करने जाए तो आप कोई तज्ञ आयुर्वेदिक तज्ञ से करें, ना कि कोई जो स्पा थेरेपीज देते हैं उनके पास करें। इसका कारण ऐसा है, स्पा थेरेपी वाले जो लोग होते हैं वो आपके शरीर की जो प्रकृति है, जो दोष अन्वय है आपके शरीर में, इसकी जांच किए बिना आपके लिए तेल, काढ़े इनका इस्तेमाल करते हैं। पर जब आप कोई आयुर्वेदिक तज्ञ के पास जाएंगे तो आपके शरीर की प्रकृति क्या है उसके अनुरूप आपके लिए वो तेल, काढ़े, पैक का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो ज्ञान है वो सिर्फ आयुर्वेदिक तज्ञ को ही होता है। ये पंचकर्मा का एक स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो नस्य। नस्य मीन्स आपके नाक जो है, दोनों नासिका जो है उनके जो छिद्र है उस छिद्र के अंदर तेल या घी के बूंद डालना। तो ये करने के लिए आपको थोड़ी सी आपकी गर्दन जो है वो तिरछी रखनी पड़ती है या टिल्ट करनी पड़ती है। इसमें आप जो तेल या घी इस्तेमाल करेंगे वो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। बाल अगर बहुत अधिक झड़ रहे हैं आपके तो आप रात को सोते वक्त इसका प्रयोग करें और अगर आपको स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण के लिए करना है तो आप सुबह नहाने के बाद नस्य का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए जो द्रव्य इस्तेमाल करना है फॉर योर हेल्दी बीइंग वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये है लीच थेरेपी। लीच थेरेपी मतलब जलों का अवचरण। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जो मैंने स्लाइड दिखाई है उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा बाल झड़े हुए हैं, गंजापन है, इसको हम एलोपेशिया बोलते हैं। तो ये जो सीन है इसके अंदर जहां भी छोटा बहुत छोटे छोटे स्वरूप में बाल झड़े हुए या टक्कली या गंजापन है उधर हम जलों का लगा देते हैं और उसके बाद एक 15 दिन में हमें बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिलते हैं कि उस जगह में आपके जो हेयर ग्रोथ जो है वो वापस होना शुरू हो जाती है। तो ये जो लीच थेरेपी है इससे डरो मत, इससे आपको कुछ भी नहीं होता है, पर रिजल्ट्स एकदम फैंटास्टिक आती है। डेफिनेटली आपको किसी आयुर्वेद तज्ञ से ही ये करना जरूरी है। और मुझे मेरे पास आने वाले एलोपेशिया गंजापन के सारे पेशेंट्स को मैं ये थेरेपी करती हूँ और इसके मुझे फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं। अगला जो ट्रीटमेंट है वो है शिरोधारा। शिरोधारा से आपको जो भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप मेनोपॉजल एरिया में है, आप प्यूबर्टी के एज में है, तो आप सब चीजों के लिए शिरोधारा में अलग अलग तरीके के तेल, काढ़े या हम तक्र मैंने छाछ बटरमिल्क का भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ वनौषधि डाल के वनौषधियों को डालते हैं और वो आपके शिरोधारा के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। शिरोधारा भी आपके जो मंथली थेरेपीज जिससे आपके बाल हेल्दी रहेंगे
उसमें भी उपयोगी आती है। और उसी के साथ में शिरोधारा का प्रयोग अगर बालों में डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, एक्सेसिव हेयर फॉल है, बहुत ड्राई हेयर है, तो उसमें भी शिरोधारा का उपयोग बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। इसको हम अगर आप मंथली बेसिस पे करते तो वंस अ मंथ इट इज इनफ। अगर आप इसको ट्रीटमेंट के स्वरूप में लेना पड़े आपको तो 3, 5 या 7 दिन आपके तज्ञ के ऊपर डिपेंड करता है। अब फाइनली वी कम टू व्हाट आयुर्वेदा गिव्स यू फॉर योर डेली रूटीन। व्हाट आयुर्वेदा सेज, व्हाट इज द आयुर्वेदा मंत्र फॉर योर डेली रूटीन। अभी तक मैंने कोशिश की है कि आपको मैं अपनी तरफ से बारीक या छोटे छोटे पॉइंट्स, कुछ हर जगह पे आपको छोटे छोटे नुस्खे देते रहूं मैं, ताकि आप उनको फॉलो कर सके और घर में ही अपने बालों को अच्छे रख सके। अब आयुर्वेदा सेज दैट नंबर 1, फॉलो दिनचर्या। उसके अंदर मतलब डेली रूटीन जो है आपका, उसके अंदर एटलीस्ट कोम योर हेयर जेंटली ट्वाइस डेली। हल्के हाथ से बालों को आप बनाएं। मैंने कंघी कैसे इस्तेमाल करनी है आपको बताया है। एक बात मैं अवश्य सूचित करूंगी, कभी भी रात को सोने से पहले आप अपने बाल को सुलझा के सोए, बिना कंघी किए हुए बालों को ना रखें, क्योंकि अगले दिन जब आप उठते हो तो रात भर में और टैंगल्स बढ़ जाते हैं। अगला एक छोटा सा तरीका है, वो है खाली पेट आप आंवला या आंवले की आंवला इसका सेवन कर सकते हैं। आप जब अभी तो फ्रेश मिल रहा है तो आप फ्रेश खा सकते हैं, जब नहीं मिलता है तो आप पाउडर के स्वरूप में इसका सेवन कर सकते हैं। आंवला जो है वो रसायन है, मतलब रेजुनेट करता है अपने पूरे बॉडी को भी और बालों को भी। ये आपको हेयर ग्रोथ, ग्रे हेयर, फिर उसके साथ में आपका जो भी इम्यूनिटी पावर है वो अच्छा रखता है। तो मैंने ऐसे देखा है कि मेरे बहुत सारे जो बुजुर्ग होते हैं, दादी माँ या सासूस वगैरह, ये इनको आदत है सुबह खाली पेट ये आंवला का पाउडर ऐसे फांकी के रूप में ले लेते हैं। तो ये सही है और हमने भी इसको फॉलो करना चाहिए। इसका आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा पूरा मतलब आधार मिलता है। इसके साथ में आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। अलग अलग नट्स जो है जैसे कि अखरोट है, फिर उसके बाद में बादाम है, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर जो विटामिन मिलते हैं हमें और जो और भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स बोलो नरिशमेंट के लिए अच्छे होते हैं। इसके बाद आप एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, वो है शिरोपिचु धारण। अब शिरोपिचु धारण जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, तेल, कटोरी में तेल, उसको गुनगुना गर्म करना है आपको और कॉटन लेना है। कॉटन को तेल के अंदर अच्छे से डुबो लेना है। वो तेल को जो हम बच्चों की तालू भरते हैं, यहाँ जो मस्तिष्क में रंध्र होता है उसके ऊपर आपको प्लेस करना है। एक 10 मिनट तक शांत रहिए, उसको रख लीजिए आप, उसके बाद उसको निकाल लीजिए। अगर पॉसिबल है तो टिप से हल्के हाथ से वहां मसाज कीजिए। इसको बोलते हैं शिरोपिचु धारण। इससे आपको जो भी मेंटल स्ट्रेस होगा ये बहुत अच्छे से कम होने में मदद होती है। इसके लिए आप एकदम सिंपल सा जो नारियल का तेल है उसमें 2 बूंद बादाम का तेल डालो, या आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के अच्छे से अच्छा हेयर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है वो है पादाभ्यंग। इसके अंदर अच्छा घी या शतधोत घृत जो आता है उसको लेके तलुओं में आपको लगाना है और रात को सोने से पहले 5 मिनट तक उसका मसाज करना है। से नो टू लवण आम्ल कटोरस, दैट इज नमक, उसके बाद में खट्टी, अधिक खट्टी चीजें, और कटु यानी तीखा रस। इन 3 चीजों को मना करना है। इसको मैं मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ ये आपके स्किन और हेयर का काल है, KAL, दैट इज कटु रस, आम्ल रस और लवण रस। इसको आप एक सीमित मात्रा में ही सेवन करें, इसका अतिरेक बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये आपके हेयर फॉल का सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो कि आज रूटीनली देखा जाता है। उसी के साथ में से नो टू अल्कोहल, स्मोकिंग एंड गुटखा ईटिंग। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो है उनको स्मोकिंग की आदत है। ओकेजनली नहीं, मैं तो बोलूँगी रूटीन में ही अल्कोहल का सेवन होता है उनका। और गुटखा तो हमारा जो एक वर्किंग क्या बोलेंगे बिजनेस क्लास के जो पेशेंट्स आते हैं उनमें रूटीनली वो लोग गुटखा का सेवन करते हैं। तो इन 3 चीजों को आप नहीं बोलिए। आज का ट्रेंड ऐसे हुआ है कि पहले हम बोलते थे कि फीमेल्स में अल्कोहल का सेवन कम होता है,
पर आज जैसे जैसे हम प्रगति की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे मॉडर्नाइजेशन के साथ में इवन फीमेल्स के अंदर भी अल्कोहल का जो प्राशन करने का प्रमाण है वो बढ़ रहा है। तो कृपया सावध हो जाइए, सावधान रहिए। अब आता है कि कवर योर हेड। मैं वापस रिपीट करूंगी, से नो टू काल, KAL, कवर योर हेड। कवर योर हेड के लिए आपको हेलमेट्स है, आपको स्कार्फ्स है, स्टोव्स है। पहले के जमाने में जो जेंट्स होते थे वो पगड़ी पहने बिना या टोपी पहने बिना बाहर नहीं जाते थे, वो अपने बालों का और स्कैल्प का संरक्षण करते थे। और जो विमेन्स औरतें होती थी वो सर पे पल्लू या दुपट्टे से पल्लू लेती थे। आप स्कार्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बताया हुआ है हर मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार आपको बालों में तेल लगाना है, बाल प्रॉपर्ली धोने हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है रिवर्स हेयर वॉश का। फिर महीने में 1 बार आपको हेयर मास्क है, आयुर्वेदिक हेयर थेरेपीज है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स आपका ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो है, उसके साथ में आपको प्राणायाम या ध्यान धारणा और ओंकार अत्यंत आवश्यक है। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना भूल गई थी कि जो ऑयल मसाज आयुर्वेद में बताया गया है, अपना जो सिर है उसके अंदर बहुत वो महत्वपूर्ण मर्म पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी चलती है। तो दोनों भुजों के बीच में और सर के बीच में इनमें ऐसे मर्म के स्थान है। तो हम जब हेयर ऑयल का मसाज करते हैं तो ये मर्म पे भी प्रेशर पॉइंट, जो प्रेशर पॉइंट्स बोले जाते हैं वो ये होते हैं। अगर आप हफ्ते में 3 बार इन पे प्रेशर देंगे तो आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्यों आएगा, आपके बाल क्यों झड़ेंगे, ये आप सोचिए। ऑयल मसाज का क्या फायदा है। इसके बाद में एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। ईट राइट डाइट, जो कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए एनरिच हो, तो एनरिच करते हो, हेयर ग्रोथ को एनरिच करते हो। फिर उसके बाद में 6 घंटा प्रॉपर शांत नींद बहुत जरूरी है। सबसे मतलब आखिर की तरफ जाने से पहले आपका जो खाना है उस खाने में आप 2-3 चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें जो कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ता बालों के लिए जो अपने डेली रूटीन में इंडियन फूड में होता ही है, एडिशनली कुछ भी नहीं करना है। अगर हम इंडियन कल्चर ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं तो उसमें आपको कड़ी पत्ता का सेवन है, फिर जीरा का सेवन है, क्यूमिन सीड्स, उसके बाद हींग, एसोफेटिडा का सीड सेवन है, मेथी का सेवन है। ये सब चीजें जो है ये उसी के साथ में दूध, छाछ, ये भी जो चीजें हैं ये कैल्शियम रिच है। इससे बाल अच्छे तो होते हैं, पर अगर हम डाइट में फॉलो करें तो इसको एडिशनली करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो रूटीन में हर सीजन में आने वाला फ्रूट है उसका भी आप इस्तेमाल बिल्कुल कीजिए। और आंवला को तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। सबसे लास्ट और बेस्ट है रात को सोते टाइम बाल बनाना है। अगर आपके बाल लंबे हैं, हो सके तो उनको 2 चोटी के रूप में 2 चोटी में हिस्सा बना के उनकी चोटी पहनाइए। आप आपके बालों को भी रिलैक्स करने दीजिए और आप भी अच्छे से सो जाइए। थैंक यू सो मच।